इजरायल दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी को कैनेसेट का सर्वोच्च सम्मान मिला और संसद मोदी के नारों से गूंज उठी। राष्ट्रपति हर्जोग और पीएम नेतन्याहू से मुलाकात में रक्षा, तकनीक, कृषि, एफटी और साइबर सहयोग पर अहम सहमति बनी है। देखिए रिपोर्ट। ये नजारा इजराइल की संसद का है, जहां प्रधानमंत्री मोदी को इजरायली संसद का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द कैनेसेट नवाजा गया और पूरा संसद मोदी के नारों से गूंज उठा। पीएम मोदी ने इजरायली संसद के एक विशेष सर्वसम्मति सत्र को भी संबोधित किया और वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। इजरायल के दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने कई अहम द्विपक्षीय और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से मुलाकात में दोनों देशों के बीच शिक्षा, नवाचार, तकनीक और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। पीएम मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ आर्थिक, रक्षा, व्यापार, कृषि और सुरक्षा सहयोग के व्यापक मुद्दों पर बातचीत की। वहीं उन्होंने यद वासेम हॉलोकॉस्ट मेमोरियल में श्रद्धांजलि अर्पित कर पीएम मोदी ने इतिहास की याद दिलाई और मानवता के संदेश को दोहराया। हमारे संबंध गहरे विश्वास, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं की मजबूत आधारशिला पर आधारित है, उस पर स्थापित है। हमारे रिश्ते समय की हर कसौटी पर खरे उतरे हैं। आज हमने अपनी टाइम टेस्टेड साझेदारी को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह निर्णय दोनों देशों के लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने अपने सहयोग को नई दिशा और तेज गति देने पर चर्चा की। हमारा आर्थिक सहयोग ग्रोथ, इनोवेशन और शेयर प्रॉस्पेरिटी का इंजन बना हुआ। आइए जानते हैं भारत और इजरायल के बीच किन मुद्दों पर सहमति बनी। भारत और इजरायल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, कृषि, तकनीक और जल संरक्षण में सहयोग के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए। रक्षा क्षेत्र में संयुक्त विकास और तकनीक हस्तांतरण की योजना बनाई गई है। शिक्षा और नवाचार में दोनों देशों के विश्वविद्यालयों और रिसर्च संस्थानों के बीच प्रशिक्षण, स्टूडेंट आदान प्रदान और युवा उद्यमियों के लिए अवसर बढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा द्विपक्षीय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने और व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोलने की तैयारी चल रही है, जो भारत और इजरायल की साझेदारी को वैश्विक स्तर पर और मजबूत बनाएगा। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में पीएम मोदी ने कहा कि भारत हमेशा आतंकवाद और उसके समर्थकों के मार्ग में डट कर खड़ा है और आगे भी इसके खिलाफ आवाज उठाता रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत इस विश्वास पर दृढ़ है कि मानवता कभी संघर्ष की शिकार नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम गाजा शांति योजना का स्वागत करते हैं।